भगवान के जगन्नाथ स्वरूप की एक लीला से आज की कथा का दर्शन करें। हमारे ठाकुर जी ही इस कलयुग में साक्षात जगन्नाथ स्वामी के रूप में विराजमान हैं। कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं जगन्नाथ जी। आज भी इनकी लीला बड़ी अद्भुत अद्भुत होते रहती है। बहुत प्रसिद्ध उक्ति है, जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ। पूरी दुनिया में एकादशी के दिन चावल वर्जित रहता है, पर हमारे जगन्नाथ जी का एकादशी को भी प्रसाद लगता है चावल का। और बड़े बड़े साधु संत बड़े भाव से एकादशी व्रत में भी जगन्नाथ जी का प्रसाद देते हैं। क्यों? क्योंकि प्रसाद में अन्न बुद्धि नहीं होना चाहिए। प्रसाद बुद्धि से लें तो फिर उसमें चावल का दोष नहीं रह जाता है। वास्तव में वस्तु बुद्धि करके प्रसाद लेने से दोष लगता है। प्रसाद में क्या मिल रहा है, उस वस्तु का चिंतन हो जाए प्रसाद लेते समय कि आज लड्डू बहुत बढ़िया बटा, आज मिश्री बहुत मीठी थी, तो ये प्रसाद के प्रति अपराध माना जाता है। इसलिए प्रसाद जब भी मिले उन्हें भगवान का ही स्वरूप मान करके, साक्षात नारायण है ऐसा ही मान करके हम प्रसाद को ग्रहण करें तो साक्षात भगवत प्राप्ति का ही फल मिलता है। इसलिए प्रसाद में कभी भी अन्य बुद्धि नहीं रखना चाहिए, वस्तु बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। कई बार हमसे अनजाने में प्रसाद का अनादर हो जाता है। कोई प्रसाद दें और हम रख देते हैं, अच्छा ठीक है बाद में ले लेंगे, यह भी दोष है। जिस स्थिति में है उसी स्थिति में प्रसाद ग्रहण करिए। आप पूजा पे बैठे हैं, भगवान की सेवा में हैं, वहां भी प्रसाद मिल जाए तो प्रसाद ले लीजिए, उसमें कोई दोष नहीं लगेगा। दूसरी, अगर कभी कोई ऐसी परिस्थितियां आ जाए जब प्रसाद पाने की स्थिति में नहीं हो, तब भी प्रसाद को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम कर लीजिए और नासा से, अपनी नासिका से, घ्राण से उसे सूंघ करके उसका आस्वादन कर लीजिए, तब भी प्रसाद ग्रहण माना जाता है। कभी भी प्रसाद मिले तो उसको ये कह के मत रख लीजिए कि अच्छा नहा के आएंगे तब प्रसाद पाएंगे। जब जहां जिस स्थिति में है भगवत दर्शन हो गया, उसका एक कण भी पा लीजिए तो दोष नहीं लगेगा। इसलिए प्रसाद का कभी अनादर नहीं होना चाहिए। प्रसाद बुद्धि से जो मिले, जब मिले, जहां मिले, हमारे नारायण का प्रसाद, रामकृष्ण नारायण का प्रसाद हर स्थिति में ग्रहण करने योग्य होते हैं। आइए, हमारे जगन्नाथ जी के एक बहुत ही अद्भुत भक्त हैं, नाम हुआ उनका माधव दास जी। ये इस कलयुग की कथा है। कथा क्या है? सत्य लीला है। माधव दास जी इतने सरल भक्त ठाकुर जी के, हमारे कन्हैया ही ब्रज से पुरी में जाकर के जगन्नाथ जी बने हैं। तो कन्हैया की आदत थी ब्रज में माखन चोरी कर करके खाने का। एक दिन पुरी में जगन्नाथ जी अपने एक भक्त माधव दास से कहते हैं कि माधव दास जी, अस्तु यहाँ तो 56 भोग लगते हैं मंदिर में, पर चोरी करके पाने का प्रसाद आनंद ही कुछ और है, इसलिए चलिए आज चोरी करके प्रसाद पाएंगे। माधव दास जी बोले कि जय जय, हम पे चोरी करवे तो आवे ही नहीं। हम तो माला जपना, पूजा करना सीखे हैं, फूल तुलसी चढ़ाना सीखे हैं, चोरी करना अभी तक तो सीखे नहीं, कैसे चोरी करेंगे। ठाकुर जी बोले कि चोरी करवे में कछु नहीं लगे है माधव दास जी, जैसा हम कहेंगे वैसा करते रहना, मेरे साथ चलो।
अब स्वामी की आज्ञा हुई तो सेवक कैसे मना करते। तो माधव दास जी के साथ ठाकुर जी चोरी करने गए। कहाँ? तो आज भी वो बगीचा है, जगन्नाथ जी का बगीचा के नाम से जाना जाता है। पास में ही एक राजा का बगीचा था, उसमें कटहल के बहुत सुंदर सुंदर फल लगे थे। अब कटहल के फल कुछ पक गए थे पेड़ में। ठाकुर जी बोले कि कटहल का फल चोरी करके पाएंगे। माधव दास जी बोले कि जय जय, हम फिर कह रहे हैं हमको चोरी करना नहीं आता है। ठाकुर जी बोले हम सिखा देंगे, चल मेरे साथ। तो ठाकुर जी अपने कंधे पे माधव दास जी को बिठाए और कटहल के पेड़ पे चढ़ा दिए। बोले देखो, हम जिस कटहल को बता रहे हैं वो पका हुआ है, वो कटहल तोड़ करके लेके आना है। अब माधव जी बार बार पूछे उनसे, तो ये पूछने के क्रम में आवाज हुई तो बगीचे का रखवाला माली जो था वो सतर्क हो गया। वो समझ गया कि कोई हमारा फल तोड़ने आया है। तो माली उसी दिशा में बढ़ा। माली को आता देख करके ठाकुर जी तो अंतर्ध्यान हो गए और माधव दास जी बेचारे पकड़े गए कटहल के पेड़ पे। अब माधव दास जी पकड़े गए तो वो संत वेश में थे, त्रिपुंड लगाए थे, तुलसी पहने थे गले में। तो उस राजा का सेवक था माली, वो देख के समझ गया कि कोई संत हैं, पर संत हैं पर ये चोरी क्यों करने आए हैं, बात समझ में नहीं आई। तो माधव दास जी को राज दरबार में प्रस्तुत किया गया कि आप राजा के बगीचे से कटहल चोरी करते पकड़े गए हैं, राजा दंड देंगे आप। राजा उस मंदिर के भक्त था और राजा उस मंदिर में आया जाया करता था भगवत दर्शन के लिए। तो वो माधव दास जी को जानता था कि ये तो मंदिर के सेवक हैं। उनको सामने अपराधी वेश में देख करके राजा को बड़ा आश्चर्य लगा। बोले जय जय, क्या बात है, आपको कटहल चाहिए था तो हमको बता देते, हम आपको भिजवा देते आराम से, आपको कटहल चोरी करने की क्या जरूरत पड़ गई। माधव दास जी तो बेचारे सरल हृदय के संत थे, जो सच बात थी सब बता दिए। बोले जय जय, हमें कटहल की कोई जरूरत नहीं थी, पर जगन्नाथ प्रभु को आज चोरी करके कटहल पाने का मन किया। तो जगन्नाथ प्रभु हमारे साथ गए थे कटहल पाने के लिए, आपके सेवकों ने देख लिया तो वो तो अब इतने तेज हैं, बचपन से चोरी करने का अभ्यास है, तो वो कहाँ पकड़ में आए। वो तो जाकर के विराज गए मंदिर में, पकड़े गए माधव दास जी। राजा को जब ये बात पता चली तो वो पूरा कटहल का बगीचा जो था वो मंदिर के नाम, जगन्नाथ जी के नाम कर दिया। वो आज भी वो बगीचा है, आप जाकर के देख सकते हैं। इसी कलयुग की एक घटना है। बोले हमारे प्रभु को अगर ये कटहल का फल इतना प्रिय है तो ये पूरा बगीचा आज से जगन्नाथ जी के ही नाम करते हैं, इसका फल वहीं भोग लगेगा। भगवान को 56 भोग लगता है, उसमें कटहल का भोग भी सीजन में लगता है। ये भगवान की लीला है, माधव दास जी के साथ वो किए हैं। माधव दास जी के साथ ये लीला क्यों कर रहे थे? उसमें कटहल भगवान के लिए प्रिय नहीं था, माधव दास जी भगवान को कितना प्रिय थे उसकी कथा सुनिए। भगवान को क्यों चोरी करना है, भगवान को कहाँ भूख सताती है, भगवान को अपने भक्तों के कल्याण के लिए, इसीलिए तो भगवान के कर्म नहीं होते हैं, लीला होती है। इन्हीं माधव दास जी के साथ ऐसी ऐसी अनेक लीला भगवान किए हैं इस कलयुग में, प्रत्यक्ष होकर के लीला करते थे। हम आप सबको भगवान मूर्ति के रूप में दर्शन देते हैं, माधव दास जी को भगवान सशरीर प्रकट होकर के उनके साथ लीला करते थे। एक बार माधव दास जी बीमार पड़ गए, शरीर की अवस्था होती है, वृद्धावस्था हुई और उनको अतिसार नाम का बीमारी हो गया, जिसमें बार बार मल त्याग की इच्छा होती है। अतिसार संग्रहणी से ग्रसित हो गए माधव दास जी।
इतने अशक्त हो गए कि वो शरीर से इतने अशक्त हो गए कि उठना चलना फिरना भी मुश्किल था। तो वो बिस्तर पे पड़े पड़े वहीं वो मल त्याग कर देते थे। अब संत आदमी कोई घर परिवार था नहीं, उनकी सेवा कौन करे। तो कथा आती है कि जगन्नाथ प्रभु स्वयं आकर के उनकी सेवा करते थे, उनके वस्त्र धोते थे, उनके शरीर की सेवा करते थे। वो सशरीर प्रकट होकर के, कोई चमत्कार में नहीं कि सपने में सब हो रहा है। इस कलयुग की घटना है। सशरीर प्रकट होकर के मनुष्य के शरीर में आते थे और माधव जी के शरीर की सेवा करते थे। कई दिन ऐसे बीते, माधव दास जी एक दिन रोने लगे, उनके नेत्र भर आए, भरे कंठ से बोले कि जय जय, हम आपकी सेवा करने के लिए साधु बने थे, घर छोड़े थे कि आपकी सेवा करें, और आपसे सेवा लेना पड़ रहा है। ये मुझे बहुत पीड़ा पहुंचाती है ये बात जान करके। और जय जय, आप तो परमात्मा हो, पर ब्रह्म हो, भगवान हो। आप अगर हमसे इतना प्रेम ही करते हो तो आप सेवा करने क्यों आते हैं? आप चाहें तो संकल्प से हमारे इस कष्ट की निवृत्ति कर सकते हैं। आप परमात्मा हैं, आपके लिए क्या मुश्किल है? आप चाहते तो संकल्प करते और हमारी ये बीमारी ठीक हो जाती। आप चाहते तो आप संकल्प करते और हमारा ये शरीर ही मुक्त हो जाता। इसमें कोई मुश्किल तो थी नहीं। तो आप सर्वशक्तिमान परमात्मा होते हुए भी शरीर धारण करके हमारी सेवा क्यों करते हैं? भगवान मुस्कुराए, बोले माधव दास, हम सर्वसमर्थ परमात्मा हैं और हमारे संकल्प से तुम्हारी बीमारी अभी ठीक हो सकती है, पर इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में फिर तुम्हें प्रारब्ध भोगने के लिए आना पड़ेगा, क्योंकि ये बीमारी नहीं, ये तुम्हारे प्रारब्ध का भोग है। तुम्हारा कोई कर्म ही इस रूप में कष्ट देने के लिए उपस्थित हुआ है। हम इसलिए तुम्हारी सेवा कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि इसी जन्म में तुम्हारा सभी प्रारब्ध पूरे हो जाएं, ताकि अगला जन्म लेकर के तुम्हें प्रारब्ध न भोगना पड़े। इसी जन्म में हम तुम्हारे सारे प्रारब्ध को मिटाना चाहते थे, लेकिन तूने मेरी भगवत्ता का आज बखान किया है, मेरी ऐश्वर्य लीला को माधुर्य लीला में प्रकट किया है। हम तो तुम्हारे साथ माधुर्य लीला करते थे और तुमने आज मेरी ऐश्वर्य लीला का मुझे स्मरण दिलाया है कि प्रभु आपके संकल्प से सब हो सकते हैं। तो अब हम ऐश्वर्य लीला भी दिखाएंगे। अब हमारे संकल्प से तुम्हारे ये प्रारब्ध कट जाएंगे, लेकिन 15 दिन का प्रारब्ध अभी भी तुम्हारा शेष है। और मैं संकल्प करता हूं कि अब 15 दिन तुम्हारे शरीर को जो प्रारब्ध भोगना था वो तुम्हारे शरीर को नहीं भोगना पड़ेगा। वो तुम्हारा प्रारब्ध 15 दिन के लिए हम स्वीकार करते हैं। अपने भक्त का प्रारब्ध भगवान स्वीकार किए हैं। और आज भी आप चले जाइए जगन्नाथपुरी में, वर्ष में एक बार 15 दिन के लिए जगन्नाथ प्रभु बीमार पड़ते हैं, उनके भोग बंद हो जाते हैं और वो 15 दिन उनको औषधियों का काढ़ा दिया जाता है। 15 दिन भगवान जो है सो उनके प्रारब्ध को, अपने भक्त के प्रारब्ध को स्वीकार किए हैं। और ये परंपरा आज भी वर्तमान में चल रही है जगन्नाथपुरी में। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा से पहले ही ये लीला होती है प्रतिवर्ष। और उन 15 दिनों में जाएंगे तो भगवान का दर्शन नहीं होगा, पट बंद रहता है। भगवान आराम करते हैं, विश्राम में रहते हैं, वो पौधे रहते हैं और उन दिनों उनका भोग बंद हो जाता है। उनको सिर्फ औषधियों का काढ़ा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि 15 दिन के लिए अपने भक्त के प्रारब्ध को भगवान अपने ऊपर लिए हैं और हमारे भक्त के शरीर को कष्ट न भोगना पड़े, इसलिए वो खुद बीमार पड़ जाते हैं 15 दिन के लिए। ऐसे इसीलिए तो ये जगन्नाथ हैं, पूरे जगत का जो नाथ हैं प्यारे, ऐसे जगन्नाथ स्वामी
हमारे नयन पथगामी भवतु में, हमारे नेत्रों में बस जगन्नाथ जी ही बस जाएं। हम इनको ही देखें, इनको ही निहारें, इनका ही दर्शन करें। भगवत दर्शन की हमारी लालसा लिए ये सुंदर सा भाव था जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में।